हाँ, जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और चलिए, हम लोग फिफ्थ सेशन की ओर पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस की वही सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला चीज मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग उस तक सेकेंड चीज यूज करेंगे। और सेकेंड चीज में ज़्यादा बार ट्यूशन नहीं है, इसमें कम मात्रा में ट्यूशन है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की इस सेशन में आप तो मोस्ट वेलकम है। और चलिए हम लोग आज तक सेशन का पहला ट्यूशन शुरुआत करते हैं। आप लोग के सामने पहला ट्यूशन क्या होने वाला है ना। और आपका ऐसा अप्रोच इसमें बताया जाएगा ताकि बहुत यूजफुल होता, क्योंकि हमारा आने वाला समय में एसएससी सीजीएल का एग्जाम है और भी एग्जाम में बहुत आने वाली है। तो सभी एग्जाम के लिए आप कमर कसते रहिए, तैयार रहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस की ये दुनिया में आपकी फिर से स्वागत है ना। तो क्लास 2-3 नहीं हुआ, अरे थोड़ा था हमारा क्या है कि वो इम्पोर्टेंट हो गया था। एक हमारे दोस्त थे, उनके घर में अनवांटेड इवेंट हो गया, इससे वजह से वहां पे जाना पड़ा। तो क्लास आपका नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो वो सब तो ही हमारा क्या है, अचानक इवेंट होती है। वो सब इवेंट क्या है, वो तो जानबूझकर नहीं चलता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि चाहे कुछ भी हो हर हाल में तलाश लिया जाए, है ना। पर सिचुएशन से तो काम भी तो करना है। लेकिन बात की बात है, चलिए आज की तलाश का फर्स्ट क्वेश्चन आप तो करवाते हैं। तारा एक आदमी 5,000 रुपया में एक मशीन खरीदता है। क्या करता है? एक आदमी है सर, तो 5,000 में एक मशीन तो खरीदा, ठीक है। फिर वह चाहता एक वर्ष के बाद वह इसे 6,000 रुपया में बेच देता है। एक वर्ष के बाद इसको 6,000 रुपया में बेच देता है। 2 वर्ष बाद फिर उसी मशीन तो 2 वर्ष बाद फिर उसी मशीन तो 8,000 रुपया में लेता है और 10,000 रुपया में बेच देता है। फिर इसको क्या कह देता है कि तो उसको फिर क्या करता है, 10,000 रुपया में बेच देता है। तो बताइए इस तरह से उसको कितना परसेंट का ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, है ना। ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन 18.75%, ऑप्शन डी आपको क्या कह रहा है 15.23%, और ऑप्शन सी में आपका कह रहा है 20.23%, और यहाँ पे ऑप्शन डी आपका कह रहा है सर 23.08%। आई होप इन ट्यूशन या ट्यूशन क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि एज व्यापारी है तो एज मशीन लेता है। क्या करता है? एज मशीन लेता है। वो मशीन पहले कितना में लेता है, 5,000 रुपया में लिया। कितना में लिया सर? वो 5,000 रुपया में मशीन तो लेता है, फिर वो 6,000 रुपया में एक साल बाद उसी मशीन तो क्या कर देता है, बेच देता है। तो यहाँ से यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ का मेरा प्रॉफिट 1,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। प्लीज वेट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप तो क्या कह रहा है सर कि वो मशीन लिया तो एक साल बाद फिर से वो क्या कर दिया, उसको बेच देता है। तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट 1,000 रुपया आया, लेकिन उसी मशीन का उसका फिर से माइंड में तय हुआ। तो पहले जो मशीन था तो 2 साल बाद वो क्या करता है, 8,000 रुपया में लेता है। उसी मशीन को 2 साल बाद 8,000 रुपया में लेता है और 10,000 रुपया में उसको बेच देता है, ठीक है। कितना में? 10,000 रुपया में उसको बेच देता है, ठीक है। तो आदमी का मन स्थिर नहीं रहता है ना। 10,000 रुपया में बेच दिया तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ गया, तो यहाँ से प्रॉफिट मेरा 2,000 आ गया। कितना आया? 2,000 रुपया का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से चाहते हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है ऑल ओवर। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना आ गया सर, तो हम बोलेंगे 3,000 रुपया, है ना। कितना पर? यहाँ का सीपी इतना है, यहाँ सीपी इतना है, तो ये दोनों सीपी तो ऐड कर लेंगे तो 13,000, है ना। तो 13, और यहाँ पे हम लोग
परसेंट निकालने के लिए वो तरेंगे तो इतना तहेंगे तो 3 जीरो से 3 0 यानी 300/13% है ना। तो इसमें अगर स्थिति भाई देते हैं तो 2 टाइम में लग देता, तो ई और ये तो हमारा ऐसे ही कैंसिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम में लग देता तो यहाँ पे 4 बचेता, तो यहाँ पे तो 0 टाइम में लगेगा ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन का भी आपका यूज करना बहुत आना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर ऑप्शन तो यूज करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, तो आपका टाइम प्रिवेंट बहुत बच जाता है सर, और टाइम बचेगा, यही टाइम आप तो और क्वेश्चन में क्या करना है, यूज करना है, ठीक है ना। प्लीज तो हाँ दोस्तों, दूसरा सवाल आप लोग के सामने है। देखिए, मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा। क्या कर रहा है मंजीत, एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदता है, 22,000 रुपया में खरीदी। कितना में किन रहा है, मंजीत है तो एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल थी ना, तो कितना में किना है, 22,000 रुपया में, ठीक है। तो मंजीत 22,000 रुपया में मोटरसाइकिल खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर क्या कर दिया है, रिपेयरिंग पर। तो रिपेयरिंग पर खर्चा वो कितना कर रहा है सर, 3,000 रुपया। रिपेयरिंग पर खर्चा 3,000 कर रहा है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 25,000 रुपया, ठीक है। टोटल उसका नेट सीपी 25,000 रुपया हो जाएगा। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। फिर उसको क्या कह रहा है कि 12% प्रॉफिट पर बेच दिया यदि वह इसे 500 रुपया कम में बेचता। क्या कह रहा है कि कितना में भी बेचा है, अगर 500 रुपया वो कम में बेचता तो बताइए कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ उसका क्या होगा। ऑप्शन भी आपके सामने हम लिख ही देते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका क्या है, 5%, और यहाँ पे सी में हमारा डी हमारा लास्ट ऑप्शन है, तो 8% है, ठीक है। मंजीत नाम ते आदमी है जी, वो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लेते हैं। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लिए और मोटरसाइकिल लेकर वो क्या करते हैं, 22,000 रुपया में लेते हैं। तो आप देखिए, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लिए हैं तो आप अपने अनुसार उसको क्या करना, सर्विसिंग करवाना पड़ेगा नया, और पहले तो ऐसा करने के लिए उसमें कुछ चामियां होती, उस चामियां तो आपको ठीक करवाना होता, हर चीज अपने अतौतीन करना होता। तो रिपेयरिंग पर उसका कॉस्ट आया तो 3,000 रुपया आ गया, ठीक है। तो टोटल उसका छिपी निकालेंगे तो टोटल एक्सपेंशन हमारा छिपी चलाता है, तो 22,000 प्लस 3,000 हम दोनों तो ऐड कर लेंगे बाबू। तो ऐड करने पर मेरा क्या बन जाएगा, 25,000 रुपया। क्या बनेगा, 25,000। तो ये 25,000 रुपया आ जाएगा। अब इसको चाहता कि 12% प्रॉफिट पर हम इसको बेच देते हैं। कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचते हैं, 12% प्रॉफिट पर बेचते हैं। और बताइए कि अगर हम इसी चीज को क्या कर रहे हैं, 500 रुपया कम में हम बेचते तो बताइए कि क्या होता, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल हमारा है, तो ये हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कितना आते हैं 100, और यहाँ पे 112 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 दूनी 50 है ना, है। और यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी हम लोग 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2500 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 25 में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 300, यानी कि 3,000 रुपया आ जाएगा, है ना। तो 300 रुपया आ जाएगा। तो टोटल यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है ना। तो इस तीनों तो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। तो ऐड करेंगे, इतना आ गया, ठीक। अब ये चाह रहा है सर कि ऐसे भी 12% हमारा इसका निकालेंगे तो 10% हमारा 2500 आ जाएगा, है ना। हमने सही किया ना, सॉरी 1 मिनट लेट, हम अच्छे से कर लेते हैं, है ना। इसको अगर इसको हम बता देते हैं, 1 जीरो कर लेते हैं, 25 दूनी 50, साथ में 5,
25 और 5 30, हाथ में 3, 25 और 3 28, कितना आ जाएगा 28,000 रुपया, ठीक है ना। तो 28,000 आ गया, ठीक। तो यहाँ आप कह रहा है कि इससे 500 रुपया कम में बेचाता है, तो 500 रुपया कम में बेचाता है मतलब कि कितना में, तो आप तो 27,500 में बेचाता है। तो 25,000 के समान 27,500 में हम इसको बेचेंगे तो हम तो प्रॉफिट कितना का आ रहा है, तो प्रॉफिट हमारा आ रहा है इसमें से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 2500 से आ रहा है प्रॉफिट, कितना से आ रहा है 2500 का प्रॉफिट। और ये 2500 का प्रॉफिट, तो ये 25,000 का 2500 कितना है 10%। इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन तो हावी दिया है और इस पे आपको परसेंट ऑफ माइंड देख रहा है कि किस तरह से हम इसको क्या करें बनाए, है ना। तो यहाँ देखिए इस सिलेक्शन फेज हमारा 12 का पूछा गया सवाल है, 30 में बवाल हुआ, 12 का सवाल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 12 का सवाल तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है वो देख लीजिए। एक विक्रेता ने 13,000 रुपया में 20 लैपटॉप बैच खरीदा, क्या दिखा रहा है बीत वो बैच फिर रहा है, तो 13,000 रुपया में तीना है, ठीक है ना। अब कह रहा है 10,125 रुपया में 15 लैपटॉप बेच दिया, क्या किया 15 लैपटॉप, यहाँ से क्या दिया गया HP हो जाएगा, यहाँ से HP। और ये लैपटॉप बैच है तो कितना में बेच रहा है सर, तो ये बेच रहा है 10,125 रुपया में, ठीक है। तो बताइए कि वो 3225 रुपया लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे, क्या कह रहा है कि उसको प्रॉफिट कितना लेना है, तो प्रॉफिट उसको टोटल 3225 रुपया लेना है, तो कितना लैपटॉप बैग कभी तरह बेचे या खरीदे। तो फेज हमारा 12 का सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है सर कि एक आदमी है, एक व्यापारी है, वो क्या करता है कि 20 बैग तो खरीदता है, तो 20 बैग खरीदता है तो कितना में तीना है 13,000 रुपया में तीना है। और वो 30 तारीख 15 बैग तो कितना में बेच दिया है 10,125 रुपया में बेच दिया है। तो बताइए कि 3225 रुपया में कितना बैच बेचे 3225 रुपया लाभ कमाने के लिए उसे कितना बैच बेचना होता। तो इसको कर सर हम तो क्या कि एक बैच पर कितना प्रॉफिट ले रहा है उसको हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे कि एक बैच पर कितना प्रॉफिट ले रहा है, तो ये 20 बैच है सर, तो इसमें हमारा एक बैच से निकालेंगे, तो यहाँ पर 20 से क्या हो जाएगा डिवाइड दे देंगे, तो एक बैच का छिपी ये 6 कैंसिल हो गया, ये 65 यानी कि छिपी 650 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग 15 से डिवाइड दे देंगे तो एक बैच का SP चलाएगा, है ना। तो SP ऑफ 1 बैच, तो इनमें 15 से अगर डिवाइड देते हैं तो 15 से 90, है ना। तो 90 यहाँ पे क्या बच जाएगा 11, है ना। फिर यहाँ पर कहेंगे 15 से 55 थे तो 105 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बच दिया, 15 बचे 75, है ना। तो अब यही आप ही बताइए 650 रुपया का बैग आप 100 कितना में 75 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। एक बैग पर 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3225 रुपया में कितना बैच बेचेंगे, तो यहाँ से हम लोग तक करेंगे, तो ये मेरा ताती आ जाएगा 1 टाइम में 25, है ना। यहाँ पे 7 बच गया तो 25 दिया 75 नहीं 25 दूनी 50 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 50 होती है तो 25 नमा 225, ठीक है ना। तो 129 बैच आपको क्या करना होता था बेचना होता 3225 रुपया में, तब आप ताकि करिए था उतना प्रॉफिट अर्जित कर पाइए था। और इताती कुछ नहीं कैलकुलेशन सारी है और भी नहीं, उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेगा कैलकुलेशन तो ही ना देगा, तो कैलकुलेशन आप तो है वो करना है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग और आपको बताते हैं।
तो हम लोग क्या ही बोलते हैं। पर आयुष ने 52,000 रुपया में एक पुराना पिस्टल कैमरा खरीदा। ठीक है, इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। ये सवाल आपका तो हम लोग ट्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है ना। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कौन सा सवाल पूछ रहा है, तो एक सवाल आपका तारा आयुष ने 52,000 रुपया में एक पुराना पिस्टल कैमरा खरीदा थी। आयुष है तो 52,000 रुपया में एक क्या की तरह है, कैमरा तीना है। ठीक है, 92,000 रुपया में पिस्टल कैमरा खरीदा है और उसकी मरम्मत पर 12,000 रुपया खर्च करता है। रिपेयरिंग पर कितना कर देता है, 1,200 रुपया खर्च करता है। यदि आयुष कैमरे तो 12,000 रुपया में बेचा तो लाभ प्रतिशत त्याग करें। ठीक है, इसको कितना में बेच दिया है सर, तो 12,000 रुपया में बेचा है तो लाभ प्रतिशत त्याग करें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है और ये हमारा जाती है ऑप्शन दिया है 17.39%, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है 13.58%, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है 15.38% और ऑप्शन नंबर डी आपको क्या दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है 19.73%। तो ये बंदर रहते हैं कि ट्यूशन आपको समझ में आया। आयुष नाम से एक आदमी है कि तो देते हैं कैमरा तीन रहे हैं। कैमरा तो फोटो क्लिक करने के लिए तो कितना में तीने हैं, 500 रुपया में कैमरा तो खरीदते हैं। फिर साथी रहा है कि 1,200 रुपया रिपेयरिंग पर लगाए हैं। कितना, 1,200 रुपया रिपेयरिंग पर लगाए हैं। तो एसपी उसका क्या है, कहती है उतारा 12,000 रुपया में इसको बेच देता है। तो बताए कि इसका प्रॉफिट क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों तो हम लोग 9,000 में इसको 1,000 तो तोड़ दिए, 10,400 रुपया। कितना, 10,400 रुपया। रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12,000। रेशियो से मेरा साथी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 3 जीरो गया है ना। 4 से दोनों तक रहा है अभी, तो 4 से इसको साथी तक देंगे। यहाँ 4 दूनी 8 है ना, 2 बत्या 4 से 6 बार में, 4 से इसको काट रहे हैं तो 30 बार में। अभी और ये काटे था 13 और कितना 15 है ना, तो 13 अनुपात क्या आ रहा है 15। तो कितना की प्रॉफिट हो रहा है 2 पे, कितना पे 13 पर, है ना। तो 1/13 हम लोग से क्या होता है, तो हमारा 7 पॉइंट कुछ होता है ना। तो 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो 7 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आती लगभग 7 दूनी 14, 14 से तो 7 ही आएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा 15.38%। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 15.38%। क्योंकि हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा 8/13 हमारा है, तो 7 इंटीजर 7 इंटीजर जाती हो जाता है 9/13 आता है, यानी 7.02 आ जाएगा। तो उसमें हम लोग वो कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन वो इलिमिनेट करने से कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो आप खुद ही देख रहे हैं, है ना। और अच्छा देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्या कि सोहन एक पुरानी कार 2,43,000 रुपया में खरीदा। सोहन नाम से एक आदमी है, पुराना कार खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, पुराना कार। तो पुराना साल है तो कितना में तीन है कि 2,43,000 रुपया में खरीदते हैं। ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 18,000 रुपया खर्च कर देते हैं। मरम्मत पर कितना खर्च करते हैं, 18,000 रिपेयरिंग पे। ठीक है ना। यदि वह कार तो क्या करता है, कार तो वह इतना रुपया में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। ताकि ट्यूशन तो कुछ नहीं किया है ना। सीपी और एसपी हम लोग यहाँ पे वो हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे हम ऑप्शन आपको लिख देते हैं। ए में क्या बोल रहा है 4%, बी में क्या बोल रहा है 6% और सी में क्या बोल रहा है 5%, डी में क्या बोल रहा है 3%, है ना। वो क्या कर रहा है, तो इतना में लिया और इतना में बेच दिया। 3 जीरो तो 3 जीरो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। 8 7 15, 8 में 5
से हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। और इतना में लेकर वो बेचा कितना में है सर, तो वो बेच रहा है 2,78,250 रुपया में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होता, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, होता ना। और इसको हम बता रहे हैं कि अगर इसमें माइनस कर देते हैं सर, ठीक है ना, तो कितना आ रहा है 5 2 3 1, है ना। तो ये है तो कितना आ रहा है, तो आप देखिए कि इसको हम लोग बोलेंगे कि 10% हमारा है और इसका हाफ है तो कितना हो जाएगा 1325 रुपया। तो 10% का वैल्यू ये है, मतलब कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 5% का प्रॉफिट होता। अब तो प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ाते हैं, परसेंटेज पढ़ाते आए हैं, बताएं कि राइट साइड पे 10 के बाद पॉइंट बैठाते हैं, तो मेरा क्या आता है 10% आता है। क्या आता है 10%। 10% का वैल्यू 2650 है, तो 5% का वैल्यू क्या आ जाएगा 1325 आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से है, क्वेश्चन आसान है ना। तो आप बोल रहे हैं यस सर बहुत आसान है। तो आसान है तो करना है ना। इस तरह से हमको सोल्व करना है, ठीक। तारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुराना HP टेस्टेड प्रिंट, ठीक है ना, एक प्रिंटर है, वो खरीदा था 4800 रुपया में खरीदा था और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये छड़ दिए थे। यदि इसे इतना रुपया में बेचा था तो इसका लाभ प्रतिशत याद करिए। ऐसे सिलेक्शन पोस्ट चाहती है 12 ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है सर, चाहती है ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है। सारा एक पुराना हमारा चाहती है HP का प्रिंटर है, तो क्या करता है 4800 रुपया में खरीदा गया और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया छर्क दिया गया। तो 500 रुपया इसको छर्क दिए तो कितना आ गया 5300, है ना, कितना आ गया 5300। और इसको चाहती है 6360 रुपया में इसको बेचा गया, कितना में बेचा गया है 6360 रुपया में बेचा गया। और ये सवाल आप तो SSC ग्रेजुएशन लेवल में था, SSC 12 ग्रेजुएट लेवल का सवाल पूछा गया है, ठीक है। और ये तारा कितना परसेंट का लाभ हुआ। एक आदमी है तो प्रिंटर लेते हैं, क्या करते हैं वो प्रिंटर तो लेते हैं, ठीक है। और प्रिंटर लिए हैं सर, तो कितना में प्रिंटर लिए हैं 4800 रुपया में लिए हैं, ठीक है। और 4800 रुपया में प्रिंटर लेने के बाद उनको 500 रुपया में तब मरम्मत करवाना पड़ा, हो सकता है तो बचेरा खराब हुआ हो, है ना। तो 500 रुपया तो मरम्मत करवाने में उनको लग गया। और तारा उसके बाद उन्होंने क्या करता 6360 रुपया में बेच देता है, तो उसका कितना परसेंट का क्या होता प्रॉफिट होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको हम दिखा देते हैं कि ऑप्शन 0.15% है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है तो 0.12 है। ऑप्शन 3 है तो क्या है 0.18 है। और ऑप्शन डी मेरा है कि 0.2 है ना। अब देखिए ए से ए तो हमारा कैंसिल आ जाएगा सर, है ना। कितना परसेंट का प्रॉफिट है वो आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका अनूठा होता। अगर इसके हम लोग कहते हैं तो ये क्या आ जाएगा यार, ये तो ऑप्शन आपको तलब दिया है भाई, है ना। 6300 500 रुपया खरीदा गया, 53 हो गया और 307 इसे 307 में कहता है। ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है ना। देखिए तो नहीं है, अच्छा बनाते थे इसमें से तो माइनस नहीं तो 6 आते हैं, यहाँ पे 0 आते हैं, यहाँ पे 1 आते हैं, है ना। तो इतना का आ रहा है, तो तारा इतना का तो हमारा आ रहा है, तो 10% हमारा ये होता है 53, है ना। तो 20% यहाँ पे हमारा 20% होता, क्या होता 20%। सॉरी ऑप्शन गलत नहीं है, ये परसेंटेज में नहीं दिया है ना, आप तो पॉइंट में दिया है।
तो इसका हम लोग इसी तो पॉइंट में करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, आएगा ना, तो ए से कैंसिल हो गया तो 0 पॉइंट आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे दिया है। ऑप्शन तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है तो आप नॉर्मली सोचिएगा तो आपसे बनेगा नहीं, है ना। लेकिन इसी लेवल तो हम लोग क्या थी बोले कि थोड़ा सा थिंकिंग तोड़ना पड़ेगा तो आप तो वो है, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा वो आपको नहीं सोचना है। इसमें ये हमारा चाहती है 4 सवाल है, ये चार ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो एसएससी आपको क्या करता है वही पूछता है, मैजिस्ट्रेट नहीं है कि आप तो राय कहना चाहता है ना। तो आप तो वो उनके अनुसार करना होता और वो आपको क्या है वो करना है, ठीक। तो आते देखते हैं सर क्या हमें पूछता है, समझ में आया ना। ये बता रहा है क्या कि एक दुकानदार ने 7200 रुपया में पहतू खरीदी और उसकी लागत का 9% मरम्मत पर खर्च दिया गया। उसने इसे राशन तो 8100 रुपया में बेच दिया, ठीक है ना। तो वस्तु तो बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होता। एक साथी है, एक दुकानदार है सर, एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है 7200 रुपया में वो किसी सामान को बेचता है, क्या करता है 72 रुपया में खरीदता है और इसकी रिपेयरिंग है बताती है सिप्पी का 9% सर कर देता है। सिप्पी का कितना परसेंट करता है 9% सर कर देता है। उसने इसे राशन तो 8100 रुपया में बेच दिया, 8100 रुपया में राशन तो क्या कर देता है बेच देता है। तो वस्तु के बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है, कहती है वस्तु के बेचने पर प्रॉफिट परसेंट क्या है वो आपको क्या करना है पूछना है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है 3.21%, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है 3.12%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है 12.5% और ऑप्शन डी है तो क्या है 2.91%। और ये आप तो 12th का मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन पूछाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है ना, कहती है एक आदमी एक दुकानदार है तो 7200 में एक वस्तु खरीदी और उस करता रिपेयरिंग पर क्या करता है 9% खर्चा कर देता है। कितना कर देता है 9% खर्च करने के बाद उसको क्या करता है 8100 रुपया में राशन को बेच देता है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो छिप्पी का 9%, इसका हमारा काफी आ जाएगा 7200 का 9%, तो 8% हमारा 72 आ गया। तो यहाँ पे छिप्पी हम लोग खोल देंगे तो इसमें हमारा ऐड हो जाएगा 972 वाला भी तो ऐड हो रहा ना चाहे 9%। बताती टाइम 9 दुनिया 18 हाथ में 8 7 और 8 इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना आ गया 8, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से जाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा काफी है कि एसपी हमारा चाहते देंगे तो 8100 है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 0 में से 8 गया 2, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 3, ठीक है ना। तो कितना परसेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग कहते हैं कि यह कितना परसेंट के बराबर है, तो इसमें कहते हैं कि 8% का वैल्यू 78.48, ठीक है। तो अप्रॉक्स कहते हैं तो ए तो होता नहीं सर, ठीक है ना। ए हमारा ऑप्शन होता ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होता तो इसमें हम लोग कहते हैं कि क्या होता। अगर 3 से करते हैं अच्छी 352 नहीं यार टच बन जाएगा ना इस 0 में से सब्ट्रैक्ट किए तो इतना आ गया, ये 5 आ गया। यहाँ पे 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे तो अप्रॉक्स हमारा
तो आ जाएगा 3 6 आएगा, है ना। तो ई तो होता नहीं 97, तो 30 या 21, है ना। तो 24 होते हैं हाथ में तू, ठीक है। 12 तू 14 हाथ में 1, 24 से 25 तू 23 तू 30 23 तू 23, 35 आ जाएगा। अगर हम लोग क्या कहते हैं 0.2 हमारा 30 आ जाएगा 16 के आसपास, है ना। तो ई तो होता नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 पॉइंट हम लोग यहाँ जाते हैं तो 0.1 7.8 हो जाएगा। तो लगभग हम तो 35 है, बामन लाना है, तो इसका डबल ही चाहिए। तो मेरा क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 3.21, ठीक है। ट्यूशन में कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है ना। तो कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करिएगा तो कैसे आप तो चल पाइएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप तो करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन फास्ट तभी होता जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, है ना। समझ रही हैं मेरी बातों तो आप बोलिए यस सर। हिसाबी तारा एक अलमारी 14,307 रुपया में लाई गई और इससे परिवहन पर 240 रुपया छर्च दिया गया। तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 30 कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। आज का 8वां सवाल कह रहा है कि एक अलमारी हम लोग का कर रहे हैं 14,307 रुपया में लाए, ठीक है। और इसको परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पर उसना कर दिए, तो इसका सीपी कितना आ गया, तो यहाँ 400 टू प्लस कितना आ जाएगा 500, 14,000 कितना 500 आ गया, ठीक है। 600 ना 14,600 आ जाएगा, ये दोनों तो ऐड करेंगे तो 600, तो 14,600 रुपया सीपी आ गया टोटल। अब इसको तारा 15% लाभ अर्जित करने के लिए इसे 30 कीमत पर बेचना चाहिए, है ना। तो ये अपने आप में क्या आ गया 100, और इसको 15% पे। तो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं सर कि क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं तो ये तो छोटा क्वेश्चन है। तो आप कहते इस क्वेश्चन को आपको क्या करना, ऑप्शन भी हम आपके सामने पेश कर दिए हैं, तो ये ऑप्शन के 2-3 भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल परसेंटेज है इसलिए हम लोग इसको वो नहीं किए, ये क्या कर सकते हैं 206 ऐसे ही आकर इसको आपका 23 पर हो जाएगा, 21 पर जैसा हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, इसको क्या कर आपका 730, है ना। 80 तो आएगा, और यहाँ पर इसमें इसके 3 के ही नाव, तो हमारा इतनी ऑप्शन में 10 प्लस कर 0 है 9 है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन होने से यही हम लोग को बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन हमको करने की कभी नींद नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें तो आप क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग तो और बताते हैं कि आपका क्या है ना। 9 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तार टिलर ने 1,08,500 रुपया में एक पुरानी तार खरीदी और मरम्मत पर कुछ राशि खर्च थी। उसने इसे 1,56,250 रुपया में बेच दिया, इससे उसे 25% का लाभ हुआ। तो तार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च दिया। अच्छा सवाल है ना। एक तार टिलर, इसका तार वो तीनता है, इसका 1,08,500 रुपया में खरीदा, और इसका रिपेयरिंग पर कुछ पैसा वो खर्च करता है, लेकिन पता नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है कि इसको क्या करता है कि 1,56,250 रुपया में बेच देता है,
इससे इसको क्या होता है 25% का प्रॉफिट होता है। कितना होता है 25% का प्रॉफिट होता है। चार्ज रिपेयरिंग पर खर्च की तरह राशि बताना है कि चार्ज रिपेयरिंग पर कितना रुपया खर्च किया गया, ठीक है ना। तो चार्ज रिपेयरिंग पर खर्च कितना किया गया है उसको हमको क्या करना है बताना है, ठीक है ना। तो बताने के लिए यहाँ पे हम लोग सर क्या करते हैं, तो देख लीजिए SPA है तो इसका हम लोग करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 1/4 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। तो प्रॉफिट इतना तो यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और नेट हम लोग ये दोनों तो ऐड कर देंगे तब ना हमारा उसी पे ना प्रॉफिट लिया जा रहा है नेट सीपी पे। तो नेट सीपी यहाँ पे हम लोग फिर होता करेंगे वही करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा वो आ जाएगा। इससे अगर हम लोग चाहते हैं तो 25 15 1 है ना, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 15 5, यहाँ पर 1/2 12 5 दूनी 10 2 25 25 यहाँ से 0, ठीक है ना। तो यहाँ से चाहते हैं तो देखिए कितना आ गया 0 आ गया 5 तो 20 हाथ में 2 4 तो नहीं 8 और 2 10 हाथ में 1 4 और 1 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 है ना। तो इतना आ गया सर। तो इसको आप लोग माइनस कर लीजिए, माइनस नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहते थे हैं ऑप्शन आप चेक कर लेना है। ऑप्शन भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन हम तो माइनस करके बता ही सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास फैकल्टी उपलब्ध है तो फैकल्टी तो हम लोग तो क्या करना है यूज करना है ना, ताकि मेरा कम से कम टाइम स्पेंड हो ये सब चीजों पे, है ना। यहाँ बता रहा था 20 6 25 है ना, और डी यहाँ बता देता रहा 8 6 8 7 5। अब यहाँ पर इस तो आप देखते लग रहा है ये ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना है तो यहाँ पर ई तो हमारा ऐसी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ कम से कम 2 0 आएगा तो ये तो ऐसी कैंसिल। मेरा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो इस तो देखिए ऑप्शन देखने के साथ ही आप काफी कर सकते हैं, बताती है कि मेरा आंसर ये होता। अगर ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है तो आप तलतुलेत करिएगा, तो तलतुलेत करने में टाइम जाएगा। तो हम तो पैर पे तुल्हारी नहीं मारना है, नहीं करना कि आ बैल मुझे मार, ठीक है ना। हम तो बैल अपने तरफ आ रहा है उसको मार कर क्या कर देना है हटा देना है, ठीक है ना। तो हम लोग यही होप के था आप तो क्या कर रहे हैं सेशन तो आते पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 10वां सवाल क्या कह रहा है, थूथा ने रेनू तो एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपया में बेची, ठीक है। थूथा है 10वां सवाल, थूथा है तो रेनू तो एक समान है तो क्या करता है 20% हानि पर बेच देती है, कितना में 576 रुपया में, ठीक है। थूथा ने रेनू तो एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपया में बेची। रेनू ने उससे परिवहन पर 244 रुपया राशि खर्च दिया, ठीक है। कविता रेनू ने 224 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पर इसको खर्च दिया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च दी और इसे रथु तो ऐसी कीमत पर बेचा जिसे छूथा तो 24% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। रघु तो ये बेच दिया, तीसरे तो छूथा तो क्या हो 24% की लाभ प्राप्त हो, ठीक। तो लाभ प्राप्त हो तो रेनू के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो रेनू के लिए लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। तो रेनू के लिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर भी हम आपका ऑप्शन लिख देते हैं 13.2%, बी में क्या है तो 11.6%, सी में क्या है 10.5% और डी में मेरा क्या है 12.9%, ठीक है ना। क्या चाह रहा है छूथा है
चौथा एथ हमारा क्या करता है, तो समान है तो 576 रुपया में रेनू तो बेचती है। तो रेनू तो बेचती है तो उसको 20% हानि होती है, ठीक है। अब रेनू है तो इस पर 224 रुपया तरती है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च करती है। तीसरे कारण उसको ताकि रथु तो बेचती है, और रथु तो बेचती है उस कीमत पर ताकि इस तरह की चौथा से 24% क्या हो, प्रॉफिट हो, क्या हो, 24% प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हम तो सबसे पहले क्या करना होता, इसका वो निकालना होता, सीपी निकालना होता है ना। तो इसका सीपी हम लोग निकालते हैं, 576 रुपया में बेचता है तो इसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 20% का लॉस हो रहा है, मतलब ये 4 का वैल्यू है, ये हमारा क्या निकालना पड़ेगा, 5 का वैल्यू है ना। सीपी से तुलना सीपी से इसको तातेंगे तो 14 चौथो 56 और यहाँ पर 1 आते हैं 4 चौथो 16, ठीक है ना। इसमें अगर वो करते हैं तो 5 तो 20 हाथ में 2, 5 तो 20 हो तो 22 हाथ में 2, 5 तो 7, है ना। अब इसको कह रहा है सर तो इसको इतना पर बेचा जाना चाहिए ताकि हमको क्या हो, 24% का प्रॉफिट हो। तो 24% का प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं सर, है ना। तो 24% का प्रॉफिट यानी हम इसका 25% निकाल लेते हैं और इसमें 8% तो माइनस कर देंगे। 25% का वैल्यू 1/4 यानी कि इसको चाहेंगे तो 18 तो 100 अच्छी हो जाएगा, ठीक है। और 8% इसमें से माइनस कर लेते हैं, है ना। तो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, तो माइनस इसको करिएगा तो 80 में से 7 को माइनस करिएगा तो 73 आ जाएगा। तो 172.8 रुपया तभी ले रहा है, ये प्रॉफिट होना चाहिए इस पर। तो इसको आप ऐड कर लेते हैं 172, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग काफी कर रहे हैं 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कह रहा है कि यहाँ पे 36 से तो हो गई, ताकि कैलकुलेशन तो वो कर रहा है मजबूत, तो आपका कैलकुलेशन देखता है। अब ये दोनों तो ऐड करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, यहाँ से कितना 800, ठीक है ना। 24 इसको करेंगे तो 600 और 2 800 है। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे तो देखिए 8 से दोनों 10 जाएगा, क्या ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मेरा 0 आ जाएगा, है ना। अच्छा देख लेते हैं, 92 पॉइंट क्या है 28% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 92.28% का प्रॉफिट हो रहा है तो 10% मेरा क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग 5% और करते हैं तो 10% हमारा और कितना चाहिए 12, है ना। तो यहाँ पे 8%, तो 8% 8 हो जाएगा 88, 88 का वैल्यू क्या है 11। अब हमको चाहिए 4.2 और, है ना। तो 4.2 चाहिए तो इसको हमारा लगभग हाफ कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 11.6। ये तो होता नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्यों नहीं, तो हिंदू हम लोग बोले थे 11% इतना आ रहा है, तो इसको 11% इतना आ रहा है, ठीक है। तो 4% और चाहिए तो पॉइंट आप करेंगे तो 12 आ जाएगा 0.5 और 8 और बढ़ जाएंगे तो मेरा आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजों, और ये आपका SSC से पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो SSC में पूछा गया सवाल है, तो अल्लू चल्लू तो सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा सर, इसको तभी वही पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए आज का सेशन हम इतना तक रहने देते हैं। आप ये सेशन तो चलिए अच्छे थे, अब बातें हम लोग नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू मिलते रहेगा, ठीक है ना। उसमें कोई कमियां नहीं आएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, बातें मिलते हैं चलती सेशन में, ठीक है।